नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में प्रियंका गांधी का मेगा मंथन जारी है। प्रियंका लगातार पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं। बता दें कि सलाहकार कमेटी ने यूपी की यात्रा निकालने की रणनीति बनाई है। साथ में कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा हम वचन निभाएंगे नाम से होगी यात्रा और 12,000 किलोमीटर चलेगी कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा, जिसमें बड़े गांवों और कस्बों से होकर गुजरेगी यात्रा। प्रियंका गांधी तय कर रही हैं कि कार्यक्रमों की क्या होगी रूपरेखा। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ से आ रही है और प्रियंका गांधी लखनऊ दौरे पर आई हुई हैं। साथ में कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रणनीति तैयार कर रही हैं आगामी विधानसभा चुनाव की। इसमें से एक बड़ी रणनीति तैयार की गई है कि 12,000 किलोमीटर की यात्रा चलेगी। प्रतिज्ञा यात्रा नाम रखा जाएगा, जो कि हर गांव और कस्बों से होती हुई निकलेगी और कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की जाएगी। साथ में नीतियों और रीतियों को भी बताया जाएगा। तो कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा चल रही है। बता दें कि 12,000 किलोमीटर कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा चलेगी और बड़े गांवों और कस्बों से होकर यात्रा गुजरेगी। प्रियंका गांधी लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रही हैं। तो प्रियंका गांधी लगातार रणनीति तैयार कर रही हैं आगामी विधानसभा चुनाव की। अब फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। महामहिम रामनाथ कोविंद 2 दिन संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर आ रहे हैं। राष्ट्रपति 11 सितंबर को प्रयागराज पहुंचेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति इलाहाबाद हाईकोर्ट की 600 करोड़ की लागत से बनने वाले अधिवक्ता चैम्बर और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। महामहिम कोविंद के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना भी मौजूद रहेंगे। अगले दिन 12 सितंबर को कुछ और कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद उसी दिन वापस लौट जाएंगे। राष्ट्रपति के आगमन के पहले शहर की कई सड़कों पर तैयारियों का कार्य शुरू करा दिया गया है। पीएम मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के भ्रमण कार्यक्रम के लिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया, जिसके बाद जिले का प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुटा हुआ है। पीएम के स्वागत के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी अलीगढ़ में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी कार्यक्रम में मौजूद आमजनों को संबोधित करेंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी आधे घंटे से ज्यादा समय तक कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। इसके लिए कार्यक्रम स्थल पर मंच और पंडाल भी तैयार किया जाएगा, जो कड़ी सुरक्षा के घेरे में रहेगा। आज देश भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जा रहा। आज से गणेश उत्सव शुरू हो गया और 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन किया जाएगा। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में गणपति का महत्व बहुत अधिक होता है। उत्तर प्रदेश के बनारस में भगवान गणेश का विख्यात मंदिर है, जिसे लोग बड़ा गणेश के नाम से जानते हैं। ये मंदिर लोहटिया में स्थित है और 40 खंभों पर बने इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन, पूजन, अर्चन और नमन करते हैं। माना यह भी जाता है कि भगवान गणेश का जन्म उत्तरकाशी के डोडीताल में हुआ था। डोडीताल में भी मां अन्नपूर्णा का सदियों पुराना मंदिर है। भक्त यहां मां पार्वती की पूजा अन्नपूर्णा के रूप में करते हैं। सीएम आदित्यनाथ ने लोक भवन के सभागार में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में सम्मिलित होकर पंडित गोविंद बल्लभ पंत को श्रद्धांजलि अर्पित की। आजादी के अमृत महोत्सव और चौरी चौरा शताब्दी समारोह की श्रृंखला में अंतर्गत प्रत्येक जनपद में आज पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती मनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लखीमपुर खीरी के दौरे पर हैं और स्वतंत्र देव सिंह दोपहर करीब 2:30 बजे श्यामा देव होरक जयंती कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, जिसके बाद शाम 4:30 बजे भाजपा जिला मुख्यालय लखीमपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव समिति और स्ट्रेटेजी कमेटी के साथ बैठक कर 2022 के चुनावी तैयारियों में अंतिम रूप देगी। प्रदेश कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के जिलाध्यक्ष और संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा करेंगी।
अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि आगामी चुनाव में बीएसपी मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देगी। बीएसपी अब मऊ विधानसभा सीट से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को टिकट देगी। मायावती ने फैसले की जानकारी देते हुए ट्वीट किया है और लिखा है कि बीएसपी का आगामी विधानसभा चुनाव आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली या माफिया आदि को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल में मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। ओवैसी के खिलाफ बिना अनुमति के जनसभा करने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने धारा 144 सहित महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा ओवैसी पर मुकदमे में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र भाषा का आरोप लगाया गया। आपको बता दें कि बीते दिन बाराबंकी में ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित किया था। उन्होंने लोगों की संबंधित कई बातें भी कही थी। गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर सीएम योगी आज शाम 6:30 बजे समीक्षा बैठक करेंगे और इस बैठक में मुख्य सचिव समेत लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। दोपहर करीब 2 बजे प्रयागराज में कल्याण सिंह की अस्थियां विसर्जित होगी। वहीं इस अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की पूरी जमीन पर सरकार ने कब्जा कर लिया। बीते दिन यूनिवर्सिटी पहुंची तहसील की टीम ने जमीन पर कब्जा करने के साथ ही आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को भी बेदखल कर दिया है। यह ट्रस्ट ही यूनिवर्सिटी को संचालित करता है और आजम खान इसके अध्यक्ष हैं, जबकि उनकी पत्नी शहर विधायक डॉक्टर तजीन फातिमा सचिव हैं। 2 गवाहों और पुलिस की मौजूदगी में 173 एकड़ जमीन को कब्जा बेदखली की कार्रवाई की गई है। जौहर यूनिवर्सिटी के पास करीब 265 एकड़ जमीन थी, लेकिन अब 12.5 एकड़ ही बची है। यह जमीन भी यूनिवर्सिटी परिसर से बाहर बताई जा रही। यह जमीन ट्रस्ट ने सबसे पहले खरीदी थी, इसीलिए इसे ट्रस्ट के कब्जे से छोड़ा दिया गया है। बाकी जमीन सरकार ने कब्जा कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर हर मोर्चे पर अपने को मजबूत करने के अभियान में जुटी हुई है। भाजपा पिछड़ा मोर्चा की कार्यकर्ता बैठक अयोध्या में करेगी, तो वहीं किसान मोर्चा का सम्मेलन चित्रकूट में करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने रामनगरी अयोध्या में 18 सितंबर को भाजपा ओबीसी मोर्चा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन रखा, जिसमें भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे। बीजेपी का फोकस उत्तर प्रदेश के करीब 40% ओबीसी वोट पर टिका हुआ है। ये बैठक भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष लक्ष्मण और उत्तर प्रदेश के सभी ओबीसी सांसद और विधायक भी हिस्सा लेंगे। रामनगरी अयोध्या में साल 2023 के अंत तक श्रद्धालुओं के लिए रामलला के दर्शन सुलभ हो सकेंगे। इस दिशा में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा। जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर की नींव का काम 20 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। राम मंदिर की नींव 44 लेयर ढाली जा चुकी है। बताया जा रहा कि मंदिर का ढांचा राजस्थान से लाए गए बंसी पहाड़पुर पत्थर और मार्बल से बनाया जाएगा। मंदिर के निर्माण में करीब 4 लाख पत्थर का इस्तेमाल होगा। मंदिर के निर्माण में स्टील का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथ ही मंदिर के परकोटा के लिए जोधपुर पत्थर का इस्तेमाल करना अनिवार्य किया गया है। बहराइच में किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में राकेश टिकैत को खालिस्तान समर्थक बताया गया और साथ ही साथ राकेश टिकैत को पीटने वालों को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की गई थी। लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा की इंदिरा नगर सेंट्रल एकेडमी में 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के तमाम किसान नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। गाजियाबाद पुलिस ने महिला पत्रकार राणा आयूब पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के तहत केस दर्ज किया। राणा आयूब के खिलाफ कोविड-19 के मरीजों और कुछ पूर्वी राज्यों में बाढ़ पीड़ितों के लिए कथित तौर पर चंदा जुटाने के संबंध में धोखाधड़ी और गबन का मामला दर्ज किया गया है।
अयूब पर आईटी कानून के तहत भी मामला दर्ज किया गया। उन पर कंप्यूटर रिसोर्स का इस्तेमाल कर आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी का आरोप है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी सप्ताह मंगलवार को गैर सरकारी संगठन हिंदू आईटी सेल के संस्थापक विकास पांडे की शिकायत पर प्राथमिक दर्ज की गई थी। अलीगढ़ में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष राम नरेश पासवान ने कल अलीगढ़ का दौरा किया और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान निकाला और साथ ही स्वर्गीय कल्याण सिंह के घर जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा करीब 1.5 साल बाद 200 के नीचे पहुंच गया। अब सक्रिय मामलों की संख्या 199 पहुंच चुकी है। गुरुवार को 11 नए रोगी मिले और इसके मुकाबले 24 मरीज ठीक होकर घर गए। मुरादाबाद और हरदोई के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही अब कुल 33 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। वहीं लखनऊ में करीब 70 दिनों से थमा कोरोना की मौतों का सिलसिला गुरुवार को टूट गया। केजीएमयू में लिंग में कोविड सेंटर के गोरखपुर निवासी 64 साल का एक कोरोना मरीज की मौत हुई। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब 164 रोगी होम आइसोलेशन यानी कि घर पर रहकर अपना इलाज करा रहे हैं। सिर्फ 35 मरीज हैं जो कोविड-19 अस्पताल में भर्ती हैं। अब 69 जिले में 10 से कम मरीज पाए गए। औरैया के कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे मंडी समिति के पास एक तेज रफ्तार बाइक खड़ी डीसीएम से टकरा गई, जिससे कि बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फर्रुखाबाद के कमालगंज क्षेत्र गांव में 4 लोगों की मौत हो चुकी, जिसको देखते हुए सीडीओ और सीएमओ ने गांव पहुंचकर जानकारी ली और प्रधानों की सफाई कराकर दवा का छिड़काव भी किया। बहराइच के नवाबगंज थाना क्षेत्र में तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाइक सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से लगभग 80 ग्राम स्मैक भी बरामद किया गया। बागपत में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा, जहां बदमाशों ने पुलिसकर्मी को गोलियों से भून दिया और फरार हो गए। वहीं बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग से सिपाही को गोली लग गई, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। फतेहपुर जिला कारागार में विश्व साक्षरता दिवस के मौके पर एक सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कारागार के 165 बंदियों ने हिस्सा लिया। साथ ही इसमें 15 महिलाओं बंदी भी शामिल हैं। वहीं जेल प्रशासन की पहल से सबको शिक्षा के अधिकार मिले, इस ओर विशेष ध्यान दिया गया। झांसी के लहचूरा थाना क्षेत्र के पास खेत पर बनी गरीब की झोपड़ी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे कि देखते ही देखते झोपड़ी जलकर राख हो गई। लेकिन कुछ कदमों की दूरी पर बने थाना लहचूरा पुलिस को इस घटना का भनक तक नहीं लगा। रायबरेली के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र में खेत में जानवर जाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे और मारपीट हुई। इस दौरान आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में जिले की खातिर 50,000 नामी बदमाश गोली लगने से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और बदमाश पर कई जिलों में 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। अंबेडकर नगर में पटाखे बनाने के घर में अवैध रूप से रखे बारूद में विस्फोट हो गया, जिसमें मकान की छत और दीवारें उड़ गई। साथ ही पड़ोस में स्थित एक अन्य मकान भी दीवार उसका गिर गया। वहीं हादसे में एक महिला और उसका 1.5 साल का बेटा घायल हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कई घरों की तलाशी ली। महोबा के कबरई थाना क्षेत्र में 60 साल के एक ग्रामीण की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महोबा के कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले 38 साल की राज मिस्त्री ने कर्जदारों से परेशान होकर जहरीले पदार्थ सल्फास का सेवन कर लिया, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। वहीं युवक की हालत को देख उसके परिजनों ने उसे आनंद फानंद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। जालौन के कोठौद थाना क्षेत्र में 65 साल के किसानों ने छत में लगे एंगल में रस्सी डालकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की माने तो मृतक लगभग 2 साल से आर्थिक स्थिति के चलते मानसिक रूप से परेशान कर रहता था, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र में सड़क पर अज्ञात कारण के चलते एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र में देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें फायरिंग के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। फर्रुखाबाद के थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र में तेज रफ्तार टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें टेम्पो चालक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। लखनऊ के वजीरगंज क्षेत्र में अवध बस डिपो के वर्कशॉप में बस में भीषण आग लग गई और देखते देखते बस जलकर खाक हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मियों ने आग पर किसी तरह काबू पाया। रायबरेली के भदोखर थाना क्षेत्र में महिला थाना अध्यक्ष का घूस लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। वीडियो में पूर्व महिला थाना अध्यक्ष उमा अग्रवाल थाने के अंदर पैसे लेती हुई दिखाई दे रही। फरियादों से मामले का निस्तारण के नाम पर पैसे मांगा करती थी और महिला अध्यक्ष पर कई आरोप भी लगे हैं। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र में देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें फायरिंग के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। गाजियाबाद के लोनी थाना टॉनिका सिटी में पसायरा गांव में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी, जिससे मौके पर ही प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने गैस एजेंसी पर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि बदमाश एजेंसी की दीवार काटकर एजेंसी में घुसे और 50,000 की नकदी और लाखों का कीमती सामान चुराकर फरार हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आगरा के छत्ता थाना क्षेत्र में पुलिस खाद्य और कंपनी ने संयुक्त रूप से नकली रिफाइंड बनाने का खुलासा किया। पुलिस ने फॉर्च्यून सलोनी के भरे हुए 3 ट्रक बरामद किए, साथ में पैकिंग का माल भी बरामद किया। सिद्धार्थनगर में नदियों का जलस्तर कम होते ही संक्रमण बीमारियों से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालात ये है कि जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों में से आधे से अधिक संक्रमण बीमारियों से पीड़ित हैं। गोरखपुर में वायरल फीवर पर अलर्ट जारी कर दिया गया। इन दिनों प्रदेश में अलग अलग शहर में वायरल फीवर का कोहराम मचा रखा है, जहां हर तीसरा घर चौथा फीवर से ग्रसित है और अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कानपुर के बिधन थाना परिसर में डेंगू की दृष्टि से होने वाली पुलिस अब सचेत हो गई है। बता दें कि 5 सिपाहियों में डेंगू की पुष्टि हुई, जिसके बाद हालात को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की मदद से गली और मोहल्लों में दवा का छिड़काव किया जा रहा है। संभल के गुन्नौर क्षेत्र में बुखार का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा, जहां बुखार के चलते एक 3 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। शहर में बुखार से मौत का यह पहला मामला है, जिसकी पुष्टि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक ने की है। गोरखपुर के शाहपुर में राप्ती नगर में डेंगू के 2 मरीज मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मरीजों में 9 साल का बच्चा और 27 साल का एक युवक शामिल है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने 24 लोगों को नोटिस किया है। औरैया में बारिश के बाद बढ़ने वाले संक्रमण को देखते हुए चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की ओर से सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए, जिसमें कि डेंगू से ज्यादा संक्रमित मरीजों के लिए 10 बेड सुरक्षित किए गए हैं। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने डेंगू और मच्छर जनित बीमारियों को लेकर लखनऊ के कई इलाकों का दौरा किया, जिस दौरान जिलाधिकारी ने आम लोगों से मुलाकात कर जागरूकता के मंत्र भी दिए। मैनपुरी के इलाऊ थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के साथ एक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद युवक ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया और आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई। संभल के सदर कोतवाली क्षेत्र में जीप काटने के बाद पॉकेट मार भाग निकला। वहीं पीड़ित पॉकेट मार को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता रहा, लेकिन पॉकेट मार भागने में कामयाब रहा। वहीं पूरी घटना वहां लगे कैमरे में कैद हो गई। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरा, जिससे कि ऑटो में सवार करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।
गोंडा के मनकपुर थाने क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और जहां 15 दिनों के अंदर 69 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों पर गौवध, रेप, लूट और कच्ची शराब का धंधा करने जैसे मामलों पर कार्रवाई की गई। हरदोई के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। वहीं टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिता की मौके पर मौत हो गई, वहीं बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में दर्शनार्थियों की नाव डूबने के बाद लापता लोगों की गंभीरता से तलाश जारी है, जिसमें एनडीआरएफ और पीएसी की टीम करीब 26 घंटे बाद एक शव बरामद किया, जो हादसा स्थल से करीब 7 किलोमीटर दूर फतहा घाट पर मिला है। अमरोहा में सीएमओ दफ्तर में एक कर्मचारी ने फार्मासिस्ट इंटर्नशिप के नाम पर 5,000 रुपए की रिश्वत ली, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रायबरेली में लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मेरुई गांव में मोड़ के पास श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कि 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए, जिसके बाद अभी सभी घायलों के इलाज के लिए लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। औरैया के एसएचओ सुधीर सिंह का एक बार फिर खौफनाक कारनामा सामने आया। एसएचओ ने मामले की जानकारी करने पहुंची पीड़ित को गिराकर लात जूतों से मारपीट कर घायल कर दिया, जिसके बाद पीड़ित ने वीडियो में बीती बताई। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में दबंग महिला और उसकी पति और बेटी ने मिलकर दलित युवक को घर के अंदर हैंडपंप से बांधकर लाठी डंडों से लात घूंसों से जमकर मारपीट की, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को छुड़ाया और मामले की छानबीन में जुट गई। गाजियाबाद की लोनी थाना क्षेत्र में कपड़ा व्यापारी के साथ कुछ बाइक सवार बदमाश 14.5 लाख रुपए और कार लूटकर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया और बदमाशों की तलाश में जुट गई। अमेठी के पीपरपुर मार्ग स्थित पेट्रोल पंप के पास कार में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से कार में सवार 2 साल का बच्चा 7 महिलाओं समेत 9 लोग आग की चपेट में आ गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। अम्बेडकर नगर के आलापुर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक महिला की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महामहिम रामनाथ कोविंद ने गुरुवार शाम कई प्रदेशों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की। बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद अब बृहस्पतिवार को लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक ने गुरमीत सिंह को राज्यपाल बनाए जाने पर बधाई दी। बता दें गुरमीत सिंह सेना में डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ कोर कमांडर श्रीनगर एडिशनल डीजीएमओ के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की दौरे पर हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की में जनसभा और सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट और आईसीयू का लोकार्पण करेंगे। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। साथ में सीएम धामी हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ पहुंचे हैं, जहां योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। लव जिहाद को रोकने और धार्मिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए उत्तराखंड के धर्मांतरण कानून को पहले से सख्त बनाया जाएगा। इस पर सीएम धामी ने बृहस्पतिवार को पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों से बातचीत कर बात कही है। समीक्षा बैठक के बाद सीएम ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पुलिस के कामकाज को आधुनिक और तेज बनाने के लिए डीजीपी अशोक कुमार और अन्य अधिकारियों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। आप देख रहे हैं